स्टूडेंट्स, आज हम लोग ग्रेविटी जो ग्रेविटी के अंडर जो मोशन है उसके बारे में अभी तक जो हमने पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि जो मोशन अंडर ग्रेविटी है। सबसे पहले मैं आपको कुछ दो तीन पॉइंट्स रिकॉल करवा देता हूँ। मोशन अंडर ग्रेविटी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात समझने, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मीनिंग ये होता है कि जिसमें वेलोसिटी का डिक्रीज और इंक्रीज जो होता है, रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, वो यूनिफॉर्म होता है। मतलब अगर आप किसी हाइट से बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं तो नीचे जाते जाते उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है और वेलोसिटी इक्वल टाइम में इक्वल वैल्यू के साथ बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। और जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो ऊपर जाते जाते उसकी वेलोसिटी कम होती है, तो लेकिन जो वो कम होने की जो उसकी स्पीड है वो भी यूनिफॉर्म है। मतलब वेलोसिटी कम हो रही है तो उसका जो रेट ऑफ डिक्रीमेंट है, सपोज कि आपने 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया तो क्या हुआ, हर एक सेकंड में वैल्यू डिक्रीज हो रही है, 8 6 4 2 0। ठीक है, मतलब जब हमने थ्रो किया तब 10 मीटर पर सेकंड था, एक सेकंड के बाद 8, अगले सेकंड के बाद 6 4 2 0, फिर एकदम से वापस। तो इसका मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है उसका टाइम इंटरवल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वैल्यू के साथ वो डिक्रीज हो रही है। तो ये अभी तक मैंने आपको बताया। और दूसरी बात जो मैंने आपको बताई वो ये बताई कि जो इक्वेशन ऑफ मोशंस जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ इसी कंडीशन में अप्लाई होती है। द वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बॉडी, जब कोई भी बॉडी, कैसे भी बॉडी मोशन में हो, अगर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को फॉलो कर रही है तभी आप इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बात मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ। और ऐसे में आप लोग क्या करते हैं, a इक्वल टू प्लस माइनस जी, a इक्वल टू प्लस माइनस जी। हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ कि a इक्वल टू माइनस जी ही पुट करते हैं, चाहे आप नीचे जाए या ऊपर जाए, एक्सेलरेशन की जगह पे आप लोग माइनस जी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन आज मैं आपको कुछ हटके बताने वाला हूँ इस मोशन में ग्रेविटी के टॉपिक में। एक बात सुनिएगा बच्चों ध्यान से, अभी तक ऑब्जेक्ट को हम लोग कितने तरह से थ्रो कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये चौक मेरे हाथ में है। अब देखिएगा, मैं बात थ्रो करने की कर रहा हूँ, अभी बात थ्रो करने की कर रहा हूँ, चाहे मैं ऊपर से नीचे थ्रो करूँ चाहे नीचे से ऊपर थ्रो करूँ। बात सोचिएगा, समझिएगा मेरी बात को जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। लाइक अगर मैं इसे इस तरह से थ्रो कर रहा हूँ, सोचिएगा जो ये मैंने थ्रो किया है इस चौक को, तो ऑलमोस्ट जो इसका पाथ पाथ जो रहा है वो स्ट्रेट लाइन पाथ है ऑलमोस्ट। लेकिन मैं आपको ऑन बोर्ड बता के जाता हूँ कैसे कि मान लीजिए ये ग्राउंड है या वो लेवल है जहाँ से आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि मान लीजिए आपने उसको थ्रो किया ऑब्जेक्ट को, तो वो ऐसे गया स्ट्रेट और ऐसे वापस आया, और ऐसा होता भी है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ आपको कि कोई ऑब्जेक्ट जो था वो आपने थ्रो किया तो वो इस तरह से ऊपर की तरफ स्ट्रेट जा रहा है, और बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि आपको लगे कि एग्जैक्टली स्ट्रेट पाथ जिस पाथ से वो गया था उसी पाथ से वो आता है। ऐसा ऑलमोस्ट 99% नहीं होता, 100% श्योर नहीं है कि जिस ट्रेजेक्टरी से गया था, जिस पाथ से गया था, वो उसी पाथ से वापस आ रहा है। पर फिर भी हम लोग अगर देखें तो ये जो ऑब्जेक्ट को जो मैंने थ्रो किया तो वो क्या सेंस था, उसका क्या डायरेक्शन थी, वो था वर्टिकली अपवर्ड। मैं आज आपको बात क्यों समझा रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, नंबर एक। अब दूसरा पॉइंट देखिएगा, दूसरा तरीका देखिएगा कि मैं ऑब्जेक्ट को कैसे थ्रो कर रहा हूँ। कि लाइक ये चौक मेरे हाथ में है और मैं इसे थ्रो कर रहा हूँ इस पाथ, समझ रहे हैं मैंने कैसे थ्रो किया, इस तरह से। इसमें क्या सेंस था, कोई बात नहीं, आपको तो पाथ देखना है ना, बिल्कुल
आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए कि जो मैंने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है उसने कैसा पाथ फॉलो किया है। प्लीज देखिएगा कि ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और मैंने किसी पर्टिकुलर हाइट से, ये हाइट है जहाँ से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है, जैसे कि ये चौक मेरे हाथ में जो भी आपने देखा था वो ग्राउंड लेवल से कुछ न कुछ हाइट पर था और मैंने उसे सीधा थ्रो किया, मतलब मैंने थ्रो किया था सीधा, लेकिन वो कुछ दूर तक तो स्ट्रेट गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसका पाथ ऐसे हो गया। यानी कि आप सोचिएगा कि आपने थ्रो तो सीधा किया था ना स्ट्रेट, लेकिन उसका पाथ कैसा है, इस तरह से। अब आप कहेंगे सर आपने स्ट्रेट तो ऐसे भी थ्रो किया था, लेकिन ये पता कैसा थ्रो था, ये वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकल डायरेक्शन का थ्रो था, और ये थ्रो पता कैसे किया था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। कैसे डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में। बच्चों समझने की कोशिश कीजिएगा, इस तरह से थ्रो करना अर्थ के सरफेस के पैरेलल, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, और अगर आप बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं तो दिस इज वर्टिकल प्रोजेक्शन। तो वर्टिकली अपवर्ड, बल्कि मैं कहूँगा इट्स अ वर्टिकल प्रोजेक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोग पढ़ने जा रहे हैं, मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी को और अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ। और इस तरह से जब आपने थ्रो किया, अब आप सोचिएगा कि ये मतलब क्या है, ये एरो का मतलब है सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन। आपने उसको स्टार्टिंग में डायरेक्शन ये दी थी, पर क्या वो इस डायरेक्शन में गया, क्या वो कंटिन्यू इसी डायरेक्शन में गया, मतलब ऐसा पॉसिबल है कि आपने अगर ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया तो वो हवा में ही रहेगा। सोचिएगा ऐसा थोड़ी ना होता है, वो हवा में थोड़ी ना रहेगा, वो कहीं ना कहीं लास्ट में जा करके नीचे तो आना ही है उसको। अच्छा क्या कभी ऐसा होता है क्या कि आपने थ्रो किया हो इस तरह से, मान लीजिए ग्राउंड है, ये हाइट है, और आपने थ्रो किया ऐसे और वो गिरा हुआ ऐसे, नहीं ना। तो जो इसका पाथ होता है, आपने ये जो इस एरो का मतलब समझिए, इस एरो का मतलब है कि आपने जिस डायरेक्शन में उसको थ्रो किया था, ये एरो उस डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन को शो कर रहा है, क्लियर है, लेकिन उसका पाथ कंटिन्यूअसली स्ट्रेट नहीं रहा, उसका पाथ कर्व शेप में आया। और आपको बता दूं इस कर्व शेप का प्रॉपर नाम है, जिसे बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। क्या बोलते हैं इसको, पैराबोलिक पाथ। बच्चों एक बात का ध्यान रखना है, ये बिल्कुल प्योर सर्कुलर पाथ भी नहीं है, इस पे भी गौर कीजिएगा, इट्स नॉट ए प्योर सर्कुलर पाथ, इट्स नोन एज पैराबोलिक पाथ। बात समझ में आ रही, लेकिन आपने यहाँ इसको कैसे थ्रो किया था, ये क्या करता है बच्चों, ये था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है फेंकना, थ्रो करना। जब आप इसको जो प्रोजेक्ट किया दैट इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, और यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को कैसे थ्रो किया था, वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, आज मैं आपको ये क्यों समझा रहा हूँ, फैक्ट है, समझाना जरूरी है, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस किस सेंस में है, देखिएगा डिफरेंस किस सेंस में है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले आप वर्टिकल प्रोजेक्शन को देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि बॉडी की हाइट जो है, आप इस बात को ये ना के बराबर मानेंगे, ये बात मैंने बिल्कुल सिखा दिया, लेकिन ये बात ये नहीं कि बिल्कुल ही मतलब वर्टिकली का मतलब, प्योर वर्टिकल का मतलब ये होता है कि जहां से थ्रो किया था वहीं आए। ये तो मैंने जानबूझ करके थोड़ा सा ऐसा पाथ शो किया है, क्योंकि वो प्योर 100% उसी पाथ पे नहीं आता वापस, जब अपन उसको वर्टिकली अपवर्ड करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा वो दाएं बाएं गिरता है। अब इसमें आपको क्या नोट करना है, इसमें ऑब्जेक्ट की हाइट चेंज हो रही है, हाइट एच हाइट, हाइट लगातार चेंज हो रही है, समझने पर। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो ये मोशन है इसे बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन।
मैं दोनों को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, यानी कि ये जो एग्जाम्पल आपके सामने है ना, ये वाला, ये अलग और ये अलग, इसे क्या कहेंगे, 1D डी फॉर डायमेंशन, वन डायमेंशनल मोशन। कई बच्चे वन डायमेंशनल का मीनिंग ही नहीं समझते, आज मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखना। और बेटा जो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है ना, ये है 2D मोशन, लेकिन सवाल यही है कैसे, 1D का क्या मीनिंग है और 2D का क्या मीनिंग है। चलिए आइए मैं समझाता हूँ आपको। बच्चों एक बात गौर करो, आप लोगों ने ग्राफ पेपर पे एक्स और वाई तो बनाया है हमेशा, बनाया है ना, मेरी बात पे गौर करना भी आप लोग कि ये एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, यही होता है। आप लोग हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हो और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हो ना, बिल्कुल ठीक बात है। अब आप इस वाई एक्सिस वाले पॉइंट को वर्टिकल वाले एग्जांपल पे अप्लाई करें, मतलब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं वर्टिकल की तरफ, तो वर्टिकल का मतलब क्या हो रहा है, जो उसका वाई एक्सिस है, हम कह सकते हैं कि ये वाली जो मोशन है ये वाई एक्सिस के अलोंग है, कह सकते हैं। क्योंकि बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो थोड़ा किया है। अब हॉरिजॉन्टल का मतलब एक्स एक्सिस, मतलब अब आपके लिए मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ। अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी बॉडी को फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसको एक्स एक्सिस के अलोंग थ्रो कर रहे हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं या ऊपर से आप ड्रॉप कर रहे हैं, तो उसका जो पाथ है बिल्कुल नीचे वर्टिकल आ रहा है, तो वो वाई एक्सिस के अलोंग हो गया कि नहीं हो गया। तो मुझे एक बात बताइए, जब बॉडी वर्टिकली थ्रो करते हैं तो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट बदलेगा या एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट बदलेगा, वाई एक्सिस का बदलेगा। क्यों, मान लो हो सकता है हाइट 10 मीटर हो सकता है हाइट 15 मीटर हो जाए, तो इसका मतलब क्या चेंज हो रहा है, हाइट लगा था, देखो ये जब थ्रो किया तो ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट, तो यहाँ से क्या होगा, लगातार हाइट चेंज होगी, और हाइट किसके अलोंग दिखाएंगे, वाई एक्सिस के अलोंग, हाइट किसके अलोंग दिखाएंगे, वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना इस पॉइंट का। ठीक है, हाइट किसके अलोंग दिखाएंगे, ऑब्वियसली वाई एक्सिस के अलोंग दिखाएंगे। ठीक है, ठीक है। और अगर हम ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस की थ्रो करते हैं, इस तरफ थ्रो करते हैं, तो क्या होगा, जब हम इस तरफ थ्रो करते हैं तो देखो, अब वहां देखो वाई एक्सिस के ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो वाई एक्सिस से नीचे आ रहा है, एक्स का कोई रोल नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश करो, वर्टिकल प्रोजेक्शन में यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट को वर्टिकली थ्रो करते हैं तो उस केस में एक्स एक्सिस का तो कोई रोल ही नहीं है, एक्स एक्सिस का कोई रोल नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में फेंकते हैं तो देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये हाइट है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फेंका मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग फेंका, थ्रो किया तो वो यहाँ तक पहुंच गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया तो उसकी एक्स की वैल्यू भी कुछ ना कुछ आएगी और वाई की वैल्यू भी लगातार चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है, यहाँ हाइट ज़्यादा, यहाँ हाइट कम, यहाँ हाइट कम और यहाँ कम होने मतलब हाइट जीरो, और हाइट जीरो होने का मतलब क्या है, वाई एक्सिस की वैल्यू सेम थी क्या, मतलब जब ऑब्जेक्ट को जहां से, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, जहां से थ्रो किया और जहां पे ऑब्जेक्ट पहुंचा हाइट सेम है क्या, यहाँ हाइट मैक्सिमम है, यहाँ पे हाइट जीरो है, और हाइट का मतलब वाई एक्सिस। बच्चों सुनो, समझो, कंपेयर करो, हाइट का मतलब वाई एक्सिस, तो यहाँ पे वाई एक्सिस की वैल्यू h है, यहाँ वाई एक्सिस की वैल्यू जीरो है कि नहीं। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट को थ्रो नहीं किया था तब वो वाई एक्सिस की वैल्यू पे x तो था ही नहीं, तो प्योर वाई था, लेकिन जब उसको थ्रो कर दिया तो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी तो कवर की, तो उसने ये जो डिस्टेंस कवर किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर दिया, वैसे तो प्योर उसका रास्ता ये है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर आप ये कैसे कह सकते हो, ये कैसे हो सकता है, इसमें समझ रहे मेरी बात को, ठीक है, क्लियर।
तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों चेंज हो रहे हैं, इसीलिए ये पता है कैसी मोशन है, 2 डायमेंशनल। जहाँ पे सिर्फ वाई एक्सिस चेंज हो रहा है ना, वो है 1 डायमेंशनल। तो ये मतलब है वर्टिकल प्रोजेक्शन का और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का।